नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द फ्रेश टॉक। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यूं तो चीन दौरा बेहद अहम था, क्योंकि यह डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा चीन दौरा था। इसके पहले उन्होंने 2017 में चीन का दौरा किया था अपने पहले कार्यकाल में। ट्रंप साहब की तरफ से इस मीटिंग को बेहद ही सक्सेसफुल बताया गया। साथ ही इनके काउंटर पार्ट शी जिनपिंग ने इसे हिस्टोरिकल विजिट करार दिया। पर क्या ऐसा है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन दौरा था उसमें 3 मुद्दों पे बात होनी थी, जिसमें मुख्यतः ऑयल, ट्रेडिंग और ताइवान इशू शामिल था। पर उनके काउंटर पार्ट शी जिनपिंग के द्वारा उन्हें ताइवान मुद्दे पे कुछ इस तरह फंसा दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही परेशान नजर आए। यूं तो बातचीत चलती रही और बातचीत के दौरान दोनों ही काउंटर पार्ट ने एक दूसरे से यह आश्वासन लिया जैसे कि चीन किसी भी प्रकार की कोई मिलिट्री सहायता, किसी प्रकार का कोई एम्यूनेशन या हथियार की सप्लाई ईरान को नहीं करेगा। साथ ही साथ दोनों प्रेसिडेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खुल के एक राय बनाई, जिसके कारण जो ग्लोबल इकोनॉमिक संकट है उस पर असर ना पड़े और ऑयल संकट पूरे ग्लोबल इशू की तरह निकलकर बाहर ना आए। यूं तो यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बड़े बड़े बिग ओलिगर, जैसे या आम आसान शब्दों में कहें तो बिजनेस टाइकून को साथ लेके गया था, जो कि 14 मई को चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ होनी थी, जिसमें खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ मार्क रूबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और इनके साथ पीट हेगसेथ जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और स्कॉट बेसेंट जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। इनके साथ बड़े बिजनेसमैन जैसे एलॉन मस्क टेस्ला के सीईओ, टिम कूपर एप्पल के सीईओ, केली ऑटबर्ग बोइंग के सीईओ, लैरी फ्रैंक ब्लैक रॉक के और अनेक नाम शामिल हैं। यूँ अगर हम गौर करें तो इन दोनों के बीच कोई भी मेजर डील निकल के सामने नहीं आई, जबकि ट्रंप का मेजर फोकस ट्रेड को बढ़ावा देना था। यही नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट के पहले 13 मई को दिए गए अपने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि हम चाइना 200 बोइंग जेट के परचेस और चाइना के द्वारा यूएस के ऑयल परचेस किया जाएगा। इसके लिए चाइना का दौरा बेहद अहम है। पर ऐसा कुछ डील सामने निकल के नहीं आने पे यूएस को काफ़ी निराशा है। अब दोस्तों बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, जो कि रसिया से निकल के आई है, जहां क्रेमलिन ने बताया कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जल्द ही चीन के दौरे में जाएंगे, जहां वह चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप के आगामी दौरे पर मंथन करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव पुतिन के द्वारा जल्द ही रशियन प्रेसिडेंट के दौरे की तारीख को अनाउंस कर देंगे, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। आज की तीसरी खबर हमारे प्यारे देश भारत से सामने आई है, जहां ईरान मुद्दे पर मतभेद होने के कारण ब्रिक्स देशों की समाप्ति बिना किसी जॉइंट स्टेटमेंट के हुई। ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि दोस्तों अब ईरान और यूनाइटेड स्टेट का टेंशन अब रीजनल वार नहीं रह गया, बल्कि इससे इतर यह ग्लोबल वार की तरफ बढ़ रहा है, जहां ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिक्स नेशन से अनुरोध किया है कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है, तथा मित्र देश से इस युद्ध का खंडन करने की अपील की है।